कल सुनवाई हुआ था कोर्ट में, आज पुनः सुनवाई। देखिए, कल भी मैंने आर्ग्यू किया था, आज भी मैंने आर्ग्यू किया है। ये मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जिनका सेंटर जबलपुर था या मध्य प्रदेश में कहीं भी था, ये करीब करीब उन सब बच्चों के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। और मेरा ये कहना है कि इस याचिका में मैंने जो 2 रिक्वेस्ट की हैं, जो 2 प्रेयर की हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये की हैं कि एक तो पूरा नीट रीटेस्ट होना चाहिए और दूसरा हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए और इनके रिकॉर्ड्स तुरंत सीज कर लेने चाहिए कोर्ट के द्वारा। उसका कारण ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक कवर अप करने के लिए 1563 बच्चों की कुर्बानी देने की कोशिश की है, जो सरकार ने जिस हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मान लिया कि 1563 बच्चे जो हैं उनको तो हम ये मानते हैं, पर पहला मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ 1563 बच्चे कैसे बोल सकते हो? इसमें हो सकता है 200 टाइम्स मोर बच्चे हों, क्योंकि आपने खुद होके कभी नहीं इसको एडमिट किया। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा तब पहली बार सरकार की तरफ से, मतलब एनटीए की तरफ से ये रिप्लाई आया। तो इसमें करप्शन की बू आ रही है। पेपर लीक जो हुआ है पटना में, उसके पूरे सबूत दिख रहे हैं। उसके अलावा एक सेंटर्स, करीब 6 सेंटर से पता चल रहा है कि वहाँ बच्चों को बैठाला गया एक के पीछे एक, और सारे बच्चों के रोल नंबर भी मैच हो रहे हैं और मार्क्स भी उनको 720 में से 720। मैं अपने आप से पूछना चाहूँगा, हिंदुस्तान में अचानक इतनी बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ गई है कि नीट के इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 बच्चे लाए थे ऐसा स्कोर 2023 तक, जो 720 में से 720 हुआ करता था। मेरा 30 साल का अनुभव है इन केसेस में, मैंने इससे बड़ा करप्शन का उदाहरण नहीं देखा है कि इकट्ठे 67 बच्चे एमबीबीएस की एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप करे, 720 आउट ऑफ 720। इसमें ये जो कुर्बानी दी जा रही, जो स्केपगोट बनाया जा रहा 1563 स्टूडेंट्स को, दिस इज नॉट द इशू। द इशू इज वेरी वेरी बिग। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश जिन्होंने सफ़र किया है, जिनके भविष्य पे हमेशा के लिए अंधकार में हो गया है, डाउट क्रिएट हो गया है कि अगले साल भी क्या होगा और इस साल भी क्या होगा, इसके कारण मेरा कहना हाई लेवल इंक्वायरी इज अ मस्ट एंड री एग्जामिनेशन ऑफ नीट 2024 इज अ मस्ट। कोर्ट ने अब इस केस को नियत किया है जुलाई फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है तो अभी कोर्ट में विस्तृत बहस नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको जुलाई फर्स्ट वीक में किया है। सर, पटना में आरोपियों ने भी कबूला है कि उनको पेपर मिले थे, वो पेपर, वही पेपर फिर स्टूडेंट तक भी पहुंचे थे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक थ्योरी ऑफ प्रिजम्पशन होती है कानून के अंदर। जो रिकॉर्ड्स इसमें दिख रहे हैं, रोज जो उजागर हो रहे हैं कि फरीदाबाद के एक सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं, हरियाणा के एक सेंटर से 6 बच्चे के 7 बच्चे, इसी तरह गोधरा के कुछ सेंटर से वो बच्चे। इसलिए ये तो क्लियर कट केस है जहां पेपर भी लीक हुआ था। जब तक पेपर लीक नहीं होगा 100% मार्क्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। एक बच्चा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो मज़े की बात यह है, पेपर तो लीक हुआ ही तो साफ साफ समझ में आ रहा है। पेपर लीक होने के बाद जिस हिसाब से सेंटर्स में मैनेज किया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ये बिल्कुल क्लियर है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरिट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। डॉक्टर्स वो बन रहे हैं जो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं, और कंपाउंडर वो बन रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक हैं। ये इतना बड़ा स्कैम है और ये इसको मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बहस करने वाला हूं। 8 तारीख के लिए नियत हुए हैं कुछ केसेस। बट जहां तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब जुलाई 2024 के फर्स्ट वीक में केस निर्धारित किया गया है।